चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर की वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, वो थोड़ी लेट ही सही लेकिन अपलोड हो गई है। लेट की भी मैंने आपको जो रीज़न थी वो बता दिया। तो सबसे पहले सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और मेरे सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो खुसूसी जो कोरोना वायरस की आजकल जो हमारे मुल्क में या जो पूरी दुनिया में सूरत हाल चल रही है, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और जो लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, जो मरीज़ हैं, उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है अपने व्यूवर्स से कि जो कश्मीर की करंट सिचुएशन है, जो एक दो दिन हुए मेरे ख्याल से जो नया केस सामने आया है, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द कश्मीरियों को इस जो अजाब है उनके लिए तो अजाब ही है, इससे निजात फरमाए। तो आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 होगी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी बुक की तरफ आ गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि कैसर कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम the following information. Prepare his profit and loss statement for the year ended on 30 June 2017। जी जनाब, तो हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो इसका अकाउंट है वो बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है कि उन्होंने हमें क्लोजिंग बैलेंस कभी बताया होता है और कभी नहीं बताया होता। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो हर क्वेश्चन में बना के नहीं देता। इसी क्वेश्चन में वही पॉइंट आ रहा है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बना के नहीं दिया। इसका मतलब हम आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाना सीखेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस में क्या चीज़ आएगी और ओपनिंग बैलेंस वाली स्टेटमेंट में क्या चीज़ आएगी। तो ये हम डेट को देख के उसकी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो हम देखेंगे कि ये क्लोजिंग में आएगी या ओपनिंग में आएगी। जैसा कि हम फ्रेंड्स अब देखेंगे 1 जुलाई 2016 वाले को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कैश, ये हमारा एसेट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट किया था हमारे अकाउंट को, उसने ज़्यादा कर दिया, इसलिए वो बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। डेटर वो पर्सन या वो शख्स या वो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने होते हैं, ठीक है, ये हमारे एसेट में आएंगे। क्रेडिटर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इनको हमने पैसे देने होते हैं। इनसे या तो हमने उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं या वैसे हमने इनसे उधार लिया होता है। आगे आता है स्टॉक। स्टॉक हमारी जो एसेट है, ये तो आप सबको पता ही है स्टॉक का, ठीक है। आगे आती है मशीनरी, ये भी हमारे एसेट में लाई करती है। इसी के साथ है फर्नीचर। तो जनाब जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए, उसमें यही चीज़ें आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम बनाएंगे उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो जनाब इसका ओपनिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि जो 1 जुलाई वाली है हम अकाउंट बनाएंगे उसमें इस स्टेटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम इसकी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 12,000 ऑन 1 जनवरी 2016। अब यहाँ आपको एक नया पॉइंट सुनने को मिल रहा है फ्रेश कैपिटल, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में या क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ इसका हमें यह भी पता चलेगा कि जो फ्रेश कैपिटल है उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट होता है। आगे चलते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो 10% जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी और फर्नीचर पे आई है। अब डेप्रिसिएशन आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, मैं भी आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं। किसी फिक्स
एसिड की वैल्यू की कमी को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ उसने मशीनरी परचेज़ की है 12,000 की, लेकिन अगर वो इसको 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद भी बेचता है तो वो जो इसको बेचेगा 10,000 की बिकेगी। जो 2,000 का डिफरेंस आएगा वो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले काउंट की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये मैंने बिल्कुल उसी तरह पेज रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो बनाने का तरीका है, जो टेबल है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्कुल डिफरेंट है। वो किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट तो की होगी, तो ये आप सोच लें कि ये बैलेंस शीट के टेबल की तरह ही बनेगा। ठीक है, इजी वर्ड्स में ये बैलेंस शीट के टेबल की ही तरह बनेगा। ये मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। ये जनाब हमारा जो बन रहा है वो हमारे पास है। आपने इसको नीट से नीट करना है क्योंकि ये आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एसेट। बैलेंस शीट में बिल्कुल इसी तरह होता है। यहाँ हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार राइट साइड पे तो लायबिलिटीज़ ही आती हैं, जी आती हैं, लेकिन हम जो हमारा कैपिटल होता है उसको भी हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो चले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी जनाब 1 जुलाई 2016 की, वो हमारे पास है। कैश जो है हमारे पास सबसे पहले वो जनाब हमारे पास है 4,000। तो कैश हमारा एसिड है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 4,000 हम इसकी अमाउंट में लिख देंगे। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको बताया ये हमारे जो बैंक गलती से ज़्यादा लिख लेती है, हमें इसको जो क्लियर करवाना होता है ये हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसकी जो अमाउंट है वो 1500 है। इसके बाद डेटर मैंने आपको बताया है कि वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, इसलिए ये हमारा एसेड होते हैं। और इसी तरह क्रेडिटर आपको बताया था। ये जो हमारे पास डेटर हैं वो हैं 20,000 के। आपने अमाउंट को जो है वो क्लियर कर लेना है कि वो कितने की है। ठीक है, इसी के साथ क्रेडिटर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, और वो है 14,000 के। मतलब इनको हमने पैसे देने होते हैं, हमने इनसे लेने होते हैं और इनको देने होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है स्टॉक हमारा एसिड होता है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो, अगर वैल्यू को मैं बहुत एक्यूरेट देख रहा हूँ, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप अपनी बुक से उसको टैली करके ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास मशीनरी आ गई। मशीनरी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 12,000 है। इसी के साथ हमारे साथ पास जो फाइनल चीज़ आ गई है वो हमारा फर्नीचर है और वो जनाब है 8,000 का। ठीक है, इसके बगैर हमारे पास इसमें और कोई चीज़ भी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसका तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका फैक्ट कहाँ और कब होना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड्स को टोटल कर लेते हैं। ठीक हो गया। जो बड़ी साइड होती है ये इसको ऐसे कर लें, ये अच्छा रहता है, और फाइनल इस पे कर दे, मतलब हमारा टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया है। जो बड़ी साइड है वो ये है। ठीक है, इसका टोटल जो हमारे पास बना है 50,300।
हम पहले दोनों साइड को कैलकुलेट कर लें रफली, फिर हम देखेंगे जो बड़ी साइड है उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिख लेते हैं। ये आपने किया हुआ है, बैलेंस शीट में भी किया हुआ है। अब ये जो यहाँ रिज़ल्ट आ गया, ये तो इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट है इसमें से इनको माइनस करना होता है। ये बैलेंस शीट के बिल्कुल जो बैलेंस शीट है उसी पैटर्न से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनते हैं, ठीक है। आगे यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें जो हमारी 1 जुलाई 2016 की जो कंडीशन है बिज़नेस की वो ये है, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ये बैलेंस इन फिगर लिखना पड़ता है साथ में। तो जो इसकी वैल्यू है वो है 34,800, ठीक हो गया। तो ये हमने बना लिया है अपना ओपनिंग कैपिटल, ये हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये फ्रेंड हमारे पास आगे जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस की है, ठीक है, उसमें मैं आपको ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें, जो हमारे पास कैश है, ठीक है, उसकी अमाउंट को भी चेक कर लें। आगे हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओके हो गया 6,000 का। आगे डेटर है 28,000 के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 12,000 के, स्टॉक जो हमारे पास है वो जनाब है 24,400 का है। मशीनरी जो हमारी ये स्टेटमेंट है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, तो ये जनाब अफेक्ट करेगी मशीनरी पे भी और फर्नीचर पे भी। वो कैसे करेगी वो मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ। तो आपका टाइम बचाने के लिए ये मैंने 2-3 एंट्रियाँ पहले कर ली हैं, जैसा कि हमने पिछले में की थी, ठीक है। तो डेटर तक हमारा हो गया। आगे मैं आपको देखता हूँ क्रेडिटर, ठीक है। इसकी जो अमाउंट है वो 12,000 है। आपने जो अमाउंट्स है उनका ख्याल करना है कि आपसे मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जनाब स्टॉक है, स्टॉक हमारा इस साइड पे आएगा, वो है 24,400, सॉरी 24,400 है, ठीक है। इसके बाद हमारी मशीनरी जो है वो भी इधर ही आएगी, लेकिन यहाँ आप थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ आप अपनी अमाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम उसकी करेंगे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अमाउंट जो है फर्नीचर की वो आप देख सकते हैं 12,000 है, ठीक है। 12,000 का 10% लें तो वो बनता है 1,200, ठीक हो गया। 12,000 का 10% जब हम लेंगे तो वो बनेगा 1,200, मतलब कि 1,200 उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो हम उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 12,000 लेस करेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमने लिख लिया मशीनरी, इसके सामने ही इसकी अमाउंट लिखेंगे, ठीक हो गया। इसमें से हम इसकी करेंगे लेस, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। ये जो हेडिंग जो होती हैं इनको आप अगर मार्कर के साथ दें तो अच्छा है, और मार्कर के साथ देकर उसके सामने ही लिखना, नीचे लिख दें, इससे आपका जो चेकर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। इसकी जो अमाउंट है 10% वो बनती है 1,200, ठीक होगा। अब यहाँ हम लाइन लगा देंगे, और जो इसकी करंट वैल्यू यानी जो इसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 10,800, वो हम इधर रखेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है मशीनरी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फर्नीचर को। फर्नीचर को आप यहाँ लिख लें या एक लाइन स्पेस दे के नीचे लिख लें, ठीक है। इससे ये होगा, नीचे आपके लिखने से ये होगा कि जो है वो वाज़िया नज़र आ जाएगा। जो इसकी अमाउंट है वो हमारे पास 8,000 है, और इसका 10% कितना बनेगा, क्योंकि हमें कैसे पता है कि इसका 10% लेना है, हमें उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो 10% 800 का बनता है
8,000 का 10% बनता है 800। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर लेस किया डेप्रिसिएशन को, इसी तरह हम नीचे भी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन को फर्नीचर में से लेस कर देंगे। कितना करेंगे जनाब? 800। तो हमारे पास बनेगा जो इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा 7,200। तो जनाब ये हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्लियर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके बगैर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो हम इसको फाइनल जो है इसका है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हमने ओपनिंग बैलेंस में किया था। दोनों साइड को एक बार रफली आप कैलकुलेट कर लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइज़ छोटी है। तो आप अगर देख सकें, वैसे भी ये लॉजिकली बात है कि इस साइड पे अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए बड़ी साइड यही है, लेकिन बेहतर है कि आप एक बार कैलकुलेट कर लें। तो इसका जो टोटल बनेगा वो 71,400 बनेगा जी। तो जो हमारा टोटल होता है, बड़ा टोटल होता है, उसको हम दोनों साइड पे लिख लेते हैं। अब इस क्या करना है, हमने इसमें से इसको माइनस करना है। जो कि हमारी जो बड़ी साइड का टोटल होता है उसको हमने छोटी साइड से लेस करना होता है। तो हमारे पास उसका जो बैलेंस आता है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, वो हमारे पास बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ भी हम उसी तरह लिखेंगे कैपिटल बैलेंस इन फिगर। अब आप सोच रहे होंगे यार वहाँ भी यही लिखा है, यहाँ भी यही लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो आपकी डेट है जनाब, वो ही सारा कुछ डिफ़ाइन करती है कि आपने इसको ओपनिंग में एडजस्ट ओपनिंग में लिखना है या क्लोजिंग में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका बैलेंस आया है वो आया है 53,400। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन चुकी हैं। इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसका टेबल ड्रा करते हैं। मैंने ये जो पहले है वो एडजस्ट करके रखी हुई है। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉलम आपने 2 ड्रॉ करने हैं, क्योंकि आपको दूसरे कॉलम की वैल्यू अब पता चलेगी जनाब, क्योंकि पहली इलस्ट्रेशन में तो इसका कोई चक्कर ही नहीं था। अब जो आपको कॉलम दूसरा मैंने बनाने को कहा था उसकी इम्पोर्टेंस का अब पता चलेगा। ठीक हो गया, इधर हम कल की तरह लिख लेते हैं डिटेल, या कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स, वो भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए यही है कि आप डिटेल लिखें। हाँ, अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो आप भाईजान पार्टिकुलर लिखें या डेट लिखें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी की मेरी तरह स्लो स्पीड है तो वो डिटेल ही लिखे, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है जनाब। वो हमारे पास ये है 53,400। तो जनाब 50 हम लिखेंगे कैपिटल ऑन 30 जून। ठीक हो गया, 30 जून 2017। सॉरी, आप यहाँ जून भी लिख सकते हैं, इसका कोई बात नहीं। हम लिखते हैं 53,400। अब यहाँ जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि ऐड की हेडिंग देनी है या नहीं देनी, तो यहाँ उस बंदे ने हमें जो बुक पे आप स्टेटमेंट भी देख लें, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि उसने हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा कि उसकी ड्राइंग्स या पर्सनल यूज़ के बारे में उसने हमसे ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ ड्राइंग का इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। जो चीज़ हमें बताई ना गई हो उसका हम इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो चलें हम अपनी जो डायरेक्ट है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम करेंगे यहाँ लेस। ये इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो
आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ड्राइंग ना हुई तो क्या करें। ठीक है, अगर एडजस्टेड कैपिटल हो तो हम क्या करें, यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बताया था। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करें तो आप अच्छा करेंगे। एज एट या ऑन 1 जुलाई 2016। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास ये आ गया है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हम अपना देख लेते हैं कि हमारे पास हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था। वो 34,800 हमारे पास हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसको हम यहाँ लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि उसने हमें बुक में कहा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। हमारे पास जनाब यहाँ फ्रेश कैपिटल, जिसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी कहते हैं, वो भी हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने इसको भी उसमें ऐड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप फर्दर कैपिटल लिखें, इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लिख लें, फ्रेश कैपिटल लिख लें, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो मैं जनाब लिखता हूँ फ्रेश कैपिटल। जो हमारे पास फ्रेश कैपिटल की अमाउंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो है 12,000 की। ठीक है, तो हम यहाँ 12,000 की अमाउंट लिख देंगे। अब आपको मैं एक इसमें जो आपको कंफ्यूज करेगी वो एक चीज़ है कि आपकी जो बुक पे है वो पहले फ्रेश कैपिटल लिखा हुआ है, उसको इसमें से लेस किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने फिर लेस की ऑप्शन डाल के ओपनिंग कैपिटल को लेस किया हुआ है। जी जनाब, जी वो भी ठीक है, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है और उससे जो चेकर है उसको भी बार बार लेस की ऑप्शन देखना वो अक्सर होते हैं नहीं पसंद करते। तो आप ऐसा करें, जितनी भी चीज़ें लेस करनी है उनको लेस की हेडिंग दे, उसके नीचे लिखें, उनको प्लस करें। ठीक है, जो लेस करनी है उनको आपस में प्लस करें। ठीक है, उनको प्लस करके जो हमारा आंसर निकलेगा, तो अब हम यहाँ करेंगे, अपने कैलकुलेटर की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे 34,800 प्लस। ठीक है, वो प्लस मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी लेस करने वाली चीज़ें हैं उनको एक बार उनको आपस में आप ऐड कर लें। ठीक है, तो जनाब यहाँ 34,800 प्लस हमारे पास है 12,000। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ चुका है वो है 46,800, 44,800। जी जनाब, ये हमारे पास हमारा आ चुका है आंसर। अब आप देखें कि ये ओपनिंग की आ गई है, सॉरी ये आ गया है क्लोजिंग की। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग में एडजस्ट होके आया है भाईजान, ये एडजस्टेड बैलेंस है। ठीक हो गया है, ये एडजस्टेड बैलेंस है। अगर आप इसको जब इसमें से माइनस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट सेम आएगा आपकी बुक वाला। लेकिन आप ये चीज़ देखें, वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। ये मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं आपको टाइम बचाने वाली टिप बता रहा हूँ कि आप लेस की एक बार हेडिंग दें। ठीक है, उसमें जितनी भी लेस होने वाली चीज़ें हैं, 1 है, 2 है, बेशक 3 चीज़ें हैं, उनको आप आपस में ऐड करें। लेस होने वाली चीज़ों को आपस में ऐड करें और उसको अपना जो जिसमें से हमने लेस करना होता है उसमें से लेस कर दें, तो आंसर हमारा क्लियर आता है। जैसा कि मैं आपको अब दिखाऊंगा, यहाँ आप जो है नीचे इससे मार्कर से लाइन लगा दें, क्योंकि उसको पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ और कोई चीज़ लेस नहीं होगी और इसके नीचे कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं लिखी हुई। तो हम इसको, हमारा जो आंसर है क्लोजिंग बैलेंस है हमारा जो, उसमें से हम लेस करेंगे अपना ओपनिंग या एडजस्टेड जो हमने बैलेंस क्रिएट किया है खुद। ठीक है, वो कैसे किया है, ओपनिंग को और ओपनिंग कैपिटल को और फ्रेश कैपिटल को ऐड करके हमारे पास निकला है 46,800। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला है वो निकला है जनाब 6,600, मतलब 6,600। वो हम लिखेंगे
यहाँ सबसे नीचे। तो अगर आप अपना बुक के साथ मेरा आंसर टैली करें तो जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है कि आपका बिज़नेस किस जो सिचुएशन है उसमें लाई कर रहा है। तो वो जनाब है प्रॉफिट, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था इजी टिप के ऊपर वाली रकम बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। आगे हमारी जो फर्दर ट्रांजैक्शंस है या क्वेश्चंस है उनमें जो लॉस वाला है वो भी आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर एंडेड 2017। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जो पेज नंबर 8 पे है, वो आज हमारी क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी इजी हो उसको सॉल्व करके बताया जा सके। तो फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना की वजह से आप जो हमारे मुल्क पे जो परेशानी आई है उसको हम सब ने मिलकर फेस करना है। तो जो हुकूमत की SOPs है उन पे अमल करें ताकि आप भी महफूज रहें और जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो भी महफूज रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।